भारत के सबसे बड़े रहस्य जिसको सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। चार मीनार ट्रेजर। हैदराबाद में स्थित चार मीनार जो एक गुप्त सुरंग के जरिए गोलकुंडा के किले से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने साल 1591 में बनवाया था और इसके अंदर बेशुमार खजाना छिपा हुआ है। इसको बनवाने का मेन मकसद इमरजेंसी के समय भागने के रास्ते के तौर पर था। कहते तो ये भी है कि राजा इस सुरंग का इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए भी करते थे और हैदराबाद के राज परिवार ने अपना खजाना भी इसी सुरंग में कहीं छुपाया हुआ है। इसी तलाश में यहाँ कई ट्रेजर हंटर्स आते हैं, पर ये खजाना यहाँ है भी या नहीं, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। कृष्णा रिवर ट्रेजर। आंध्र प्रदेश की कृष्णा रिवर का खजाना भी पूरे देश में मशहूर है। दरअसल इस नदी के आसपास गोलकुंडा की खदानें हैं, जहाँ से कोहिनूर जैसे वर्ल्ड फेमस हीरे निकाले गए थे। कहते हैं कि एक समय दुनिया भर में सिर्फ इसी जगह पर हीरे मिलते थे और शायद आज भी इस नदी में बेशुमार हीरे मौजूद हों। अभी कुछ समय पहले तो आंध्र प्रदेश के कोन्नूर में नदी किनारे कुछ हीरे मिले भी थे, जिस कारण से ये जगह भी ट्रेजर हंटर्स के बीच खासी पॉपुलर हो चुकी है। लोनार क्रेटर लेक। महाराष्ट्र के बुलधाना में स्थित लोनार क्रेटर लेक बेहद रहस्यमयी है। कहते हैं कि आज से करीब 50,000 साल पहले एक मेटेओराइट के गिरने से ये लेक बना था। आपको बता दूं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल सॉल्ट वाटर लेक है और समुद्र के पानी के कंपैरिजन में इसका पानी 7 गुना ज्यादा खारा है। कई फोटोज में आपको इसका रंग पिंक नजर आएगा, जिसका कारण इसमें पाया जाने वाला एक खास प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लोनार क्रेटर लेक का फॉर्मेशन जितनी बड़ी मिस्ट्री है, उससे भी बड़ा रहस्य है इसमें पाए जाने वाले जीव, जो आमतौर पर खारे और मीठे दोनों पानी में पाए जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ 6 गुप्त तहखाने हैं जो कई सालों से बंद पड़े हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जब इनमें से 5 दरवाजों को खोला गया तो अंदर से अरबों का खजाना मिला, जिसमें सोना और कीमती गहने शामिल थे। ये सुनने के बाद सब इंतजार में थे कि कब 6वें तहखाने का ताला खोला जाएगा, पर ऐसा आज तक नहीं हो पाया क्योंकि 6वें दरवाजे में कोई ताला है ही नहीं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस दरवाजे को मंत्र से बंद किया गया है, पर वो मंत्र क्या था आज इसका ज्ञान किसी को नहीं है। दरवाजे पर सांप की आकृति बनी हुई है जो इस तहखाने के रक्षक भी माने जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर हमने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो तबाही आ जाएगी। हालांकि इस दरवाजे के पीछे क्या है ये आज भी रहस्य बना हुआ है और सरकार ने भी इसे खोलने के किसी भी प्रयास पर रोक लगा दी है। कुलधारा विलेज। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है, जिसे श्रापित और भूतिया माना जाता है। आज के समय पर यहाँ कोई नहीं रहता, पर ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 300 साल पहले यहाँ हजारों लोग रहते थे और कुलधारा की गलियों में चहल पहल की कोई भी कमी नहीं थी। पर एक बार राज्य के दीवान की गंदी नजर इस गाँव में रहने वाली एक लड़की पर पड़ जाती है और वो गाँव वालों को धमकाने लगता है कि वो उस सुंदर लड़की को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो उसे जबरदस्ती उठा ले जाएगा। इसी विषय को लेकर कुलधारा और आसपास के 83 गांव के लोगों ने एक रात एक मंदिर में सभा बैठाई और कुलधारा के सारे लोगों ने लड़की की इज्जत की खातिर गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि उनके बाद कुलधारा गांव में कोई नहीं बस पाएगा और तभी से ये गांव खाली है। दिन में लोग टिकट लेकर यहाँ घूमने जा सकते हैं, पर रात के समय यहाँ कोई नहीं जाता। शरफुद्दीन शाह विलायत अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिच्छू भी आपको नहीं काट सकता है। शरफुद्दीन शाह 13वीं शताब्दी में ईरान से आकर यहाँ बसे थे और तभी से इस जगह पर चमत्कार जारी है। यहाँ जिधर देखो आपको वहाँ कोई न कोई बिच्छू नजर आ जाएगा, पर ये किसी को नहीं काटते। यहाँ तक कि इस दरगाह पर आने वाले लोग इन्हें हाथों में भी पकड़ लेते हैं, पर ये बिच्छू उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। कई लोग तो एक से एक जहरीले बिच्छुओं को अपने साथ दरगाह में लाते हैं, पर यहाँ एक बार अंदर आने के बाद तो जैसे बिच्छू डंक मारना ही भूल जाते हैं।